हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। तो आपको बता दें कि आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा। आपको बता दें कुछ ही दिन में आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिक से हाई लेवल तक का आपका या तो सीजीएल का हो, एसएससी, एलडीसी, सभी का एग्जाम का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, मैथ से लेकर रीजनिंग। और आपको बता दें कि ये भी आपको जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो जीके का हो या ट्रिकी जीके का, वो भी यानी बता दें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होता है। तो चलिए हम बिना आपका समय गंवाए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपको बताना है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। आपको बताना है पृथ्वी के सबसे करीब पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका है, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है? सूर्य का आपको बताना है सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा बुध। सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह बुध है। और आपको बता दें कि मंगल को लाल ग्रह से माना जाना जाता है, रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। और प्लेटो की बात करें तो आपको इसको तो ग्रह से हटा दिया गया है, मतलब कि। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और आपको बताना है कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। सबसे सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, यानी सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, वरुण या शनि। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा वरुण। वरुण को सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह माना गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं और 5 पर चलते हैं। आपको है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? आपको बताना है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन है? शुक्र, शनि, बुध और प्लूटो। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शुक्र को सबसे अत्यधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। और आपको बताना है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि रात्रि के समय में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? आपको बताना है रात्रि के समय में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। आपका ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा मंगल। मंगल को ऐसे भी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो रात्रि के समय में यह लाल दिखाई देता है। यह ग्रह कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और आपका नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आपको बताना है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आपको बताना है कौन सा ऐसा तत्व है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
आपको बताना है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। आपको बताना है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है कौन है? बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। तो आपको बताना है कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। तो हम बात राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। उपग्रह की बात करें तो शायद इसका 69 है। बृहस्पति का 69 उपग्रह है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपका है हमारा सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? बताना है कि हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत पथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल कौन सी? मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भोर का तारा किसे कहा जाता है? आपको बताना है भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को या बुध को? आपको बताना है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को और बुध को। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। किसे? शुक्र को। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आपको बताना है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा का आपको नाम बतलाना है। आपका ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला और साइरस। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? साइरस। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? आपको बताना है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? सोयूज, मैगलान, पाथफाइंडर और वाइजर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा वाइजर 1। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? वाइजर 1 है। आपको बताना कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपको बताना है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का, बृहस्पति का, शनि का और यूरेनस का। तो इसकी राइट आंसर की बात करो तो आपका राइट आंसर होगा शनि का। टाइटन उपग्रह किसका है? शनि ग्रह का उपग्रह है। और आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम। और नेक्स्ट है आपका बिना उपग्रहों वाला ग्रह। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है कौन है? बुध, शुक्र दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध, शुक्र दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा दोनों। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है दोनों। और पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं चलिए आपका हम क्लास की टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। आपकी क्लास की टाइमिंग की बात करें तो आपका सुबह 9 बजे। इसी में आपका आएगा साइंस का टॉप 10 क्वेश्चन, तो जीके होगा और ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी होगा वो आपके इसी क्लास में मिलेंगे। और दोपहर 12 बजे की बात करें तो दोपहर 12 बजे आपका आता है ट्रिकी जीके का क्लास, जो कि आपके हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वो। तो चलिए आज के लिए नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।